This conference will now be recorded. But the screen is visible. Yeah, it's visible. Set exercise 1.1. Okay. Let's just quick revise what we have done in past 2 days. Yeah. देखो एलन, सबसे पहले हमने सेट्स स्टार्ट किया था, बताया था कि सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है. A set is a well defined collection of objects. ठीक है. Then कुछ सिंबल पढ़े थे, जैसे belongs to, हाँ, does not belongs to. yes sir. ठीक है. ये does not belong to दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ belong सर, to दिख ठीक रहा है। होगा. ये सारी चीजें पढ़ी थी. देन हमने सेट में पढ़ा था कि जो जिनसे बहुत पहले से वेल फेमिलियर हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स. ठीक है. देन इंटीजर्स, yes sir. रैशनल, देन रियल, देन पॉजिटिव इंटीजर्स, देन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, देन पॉजिटिव रियल नंबर्स. ये सारी चीजें हम इसको और आगे एक्सप्लोर करेंगे. ये आपको पहले से भी पता है, क्लास 9th स्टैंडर्ड वगैरह क्लास में आपने किया होगा. ओके. देन हमने स्टार्ट किया कि देन हमने सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. दो तरीके से कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है. वेरी गुड. तो आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं सेट बनाने के लिए. हाँ सर. और उसमें आप कोई भी ऑर्डर पे नंबर लिखिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है. हाँ सर. ओके. देन क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, जैसे एक एग्जांपल 1, इसका सोल्यूशन बताएंगे कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सॉरी रोस्टर फॉर्म में क्या होगा. सर ये इक्वेशन है ना, ये तो एक. हाँ, सॉल्व करके आपको इसके नंबर बताने हैं, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके. बताइए. एक जस्ट वीकेंड का क्विक रिवीजन है. हाँ सर. थोड़ा एक मिनट फास्ट सॉल्व कर लेता हूँ मैं. बस. ठीक है. हाँ सर. सर एक्स की वैल्यू निकालनी है ना सर इसमें. हाँ जी, हाँ जी. एलन, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए. वीडियो. हाँ. सर मैं अभी तो अंधेरे में बैठा हूँ, लाइट नहीं है, कोई दिखाई बात नहीं नहीं, दूंगा. अगली क्लास से आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे. ठीक है. हाँ सर, अगली क्लास से लैपटॉप में पकड़ा हूँ, लैपटॉप रिपेयर हो गया मेरा. ओके, चलिए इसका सोल्यूशन बताइए जल्दी. हाँ सर. सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है सर मेरा तो. अब X मतलब equal to 2 आ रहा है. हाँ सर. सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है. हाँ सर. नहीं यार, एक ही वैल्यू कैसे आ जाएगा. स्प्लिटिंग तो आता होगा ना. हाँ सर, स्प्लिटिंग आता है, लेकिन मैं इसको वो तोड़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसा हो गया. देखो ना, वैल्यू क्या क्या आ रही है. एक -2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है. ओके. देन ये सॉल्व करिए, सेकंड वाला सॉल्व करिए. सर ये क्वेश्चन में डाउट था सर मेरे को, ये मैं असाइनमेंट में कर रहा था, ये क्वेश्चन में डाउट है सर मेरे को. पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर सारे नेचुरल नंबर होते हैं. हाँ सर. ठीक है. 1 2 3 4 5 सबको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं. अब ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर 40 से कम है. एक तो 1 है. स्क्वायर 36. हाँ 1. 3 भी आएगा सर 6 तक के सब सारा है सर. 6 तक के सारे आ जाएंगे, बस वही आंसर है. ओके. ऐसे लिस्टेड फॉर्म में आपको लिख देना, ये रोस्टर फॉर्म है. ठीक है. हाँ सर. देन नेक्स्ट बताइए आप. सर एक डाउट है सर मेरे को. बोलिए बोलिए. सर ये मैं रोस्टर फॉर्म में तो निकाले तो, लेकिन स्टेट बिल्डर फॉर्म में तो मुश्किल पड़ता है मेरे को बनाने में. कोई बात नहीं, कर रहे ना, देखो ना आगे आ रहे हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में अपन ने क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमन प्रॉपर्टी उसको लिखते हैं, एक फॉर्मूले की तरह लिखा जाता है. जैसे AIOU क्या है,
ये रोस्टर है। इसी को हाँ हम लोग सर। बोलते हैं सारे के सारे क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में। हाँ सर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार पढ़ने की कोशिश करिए और देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। आप सबसे राइट द पहले ये सेट बताओ ए कि इज इक्वल टू। फाइनाइट हाँ सेट सर। इनफाइनाइट सेट है। सर ये इनफाइनाइट सेट है सर ये। इनफाइनाइट सेट की पहचान होती है, ऐसे 3 डॉट लगे होते हैं, हाँ। हाँ सर। डॉट डॉट करके लगे होते हैं, यही पहचान होती है उसकी कि इनफाइनाइट सेट है। और ये हाँ सर। सेट बिल्डर फॉर्म है कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है ये अभी सर ये रोस्टर फॉर्म में, अभी इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। करना है। वेरी गुड। तो क्या क्या नंबर आएंगे, क्यों कोई कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? आपको नहीं लगता है सारे हाँ सर। परफेक्ट स्क्वायर? हाँ परफेक्ट स्क्वायर है एक्स इज सर। सच दैट, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है? एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। एन स्क्वायर। तो वही लिखते एन इज हैं, एक्स क्या है, एक्स क्या है तो एक्स एन स्क्वायर है, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एन क्या है। इज अ एन क्या नेचुरल है यहाँ नंबर। पे? इज अ बस, नेचुरल नंबर। कोई भी एंड बाउंड्री नहीं, सारे सारे नेचुरल नंबर आएंगे क्योंकि इनफिनाइट सेट है। हाँ सर। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, देन एग्जांपल नंबर 4 देखिए। एग्जांपल ये नंबर क्या 4 है? में क्या पढ़ो। राइट द सेट 1 बाय इन सेल बिल्डर फॉर्म। 1/2, 2/3, 3/4, 6/7 तक है। अब इसको हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू, आपको नहीं लगता कि ऊपर वाले नंबर एक एक छोटे हैं, नीचे वाले नंबर एक एक बड़े हैं, अच्छा हाँ हाँ वैसे ही है ना? और n कहाँ से, है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 से। 1 से स्टार्ट होता है, और ये नेचुरल नंबर जो है वो किससे छोटा है? n सर ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक गया है? सर 7 तक गया है पूरा। 6। लेस देन और हाँ इक्वल टू 6 है। 6 तक गया है, क्योंकि नीचे तो n+1 है। अच्छा सर ये लेस देन इक्वल टू लिखा है क्या, एन वाला लास्ट वाला? हाँ हाँ हाँ, लेस देन और इक्वल टू अच्छा 6 अच्छा। लिखा है। मेरे को हमेशा ये डाउट रहता था कि लेस देन 6 होगा करके, इसलिए मैं क्वेश्चन कभी बना नहीं नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, नोटिस करने ही भूल गया। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बन जाएगा। हाँ। आप बस बढ़िया हाँ। क्लास अटेंड करते चलिए, और एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है? ग्रेजुअली हाँ आप सर। जैसे जैसे जाओगे। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 5 पढ़िए, पूरा पढ़िए। Match is each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. प्रिंसिपल का सर ये फर्स्ट का डी लेफ्ट में रहेगा। क्या है? लेफ्ट में रोस्टर है कि सेट बिल्डर है? सर लेफ्ट कॉलम। रोस्टर है सर, रोस्टर। लेफ्ट में हाँ, रोस्टर है और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, ये है आपका सेट सेट बिल्डर बिल्डर। फॉर्म। चलिए, मैच करना है आपको। फर्स्ट का डी होगा। फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी, वेरी गुड। देन और सेकंड का सर बताओ बताओ, आप ही को बताना है। सेकंड थर्ड का ए होगा सर, थर्ड का ए होगा। थर्ड का ए। थर्ड का ए, ठीक है। हाँ। और डी का, एक मिनट, डी का बी रहेगा शायद। हम्म। हाँ बी रहेगा, बी रहेगा सर, डी बी रहेगा। डी वाले का, डी वाले का तो हो अ, गया। नहीं फोर्थ का बी रहेगा, फोर्थ का बी। फोर्थ का बी, ठीक है, ये भी राइट एक है। ही बच गया। हाँ। तो समझ में आ रहा है जीरो क्यों होगा? हाँ आ गया सर, समझ में आ गया। एक्स क्योंकि प्लस एक्स वन, हाँ प्लस वन एक क्वेश्चन। वन है तो एक्स तो वन जीरो माइनस ही वन होगा। 0। हाँ तो सर। ये नल सेट है कि सिंगलटन सेट है? सर यार नल है। नल नहीं 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 है नहीं, भाई, सिंगलटन। सिंगलटन सिंगलटन है। सिंगलटन सिंगलटन। हाँ। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो देखो तुमने एक्सरसाइज 1.1 तो जो है वो फिनिश कर लिया, ठीक है? इसमें इतना ही था। हाँ सर। 1.1 में सेट को क्या क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये दो चीज हाँ बस सर। थी इसमें, ठीक है? देन यस सर। 1.2 में आपने क्या किया कि हमने देखा कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो एक बार पढ़ो कि एम्प्टी सेट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो। Empty a set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. और आगे पढ़ो। According to the definition, B is an empty set while A is not an empty set. The empty set is denoted by the symbol phi or सर ये क्या है, ब्रैकेट है? हाँ, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बस एम्प्टी ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। हाँ एम्प्टी ब्रैकेट।
We give below few examples to of empty set. Let's A be such that x is greater than अब देखो great यहाँ पे less लिखा है than कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ जो 1 और 2 के बीच में होता है। कोई नेचुरल नंबर नहीं भैया, नहीं 1 और कोई 2 नहीं के। है, कोई नहीं है। हाँ फिर बोलते हैं ऐसा कोई नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर 2 हो। नहीं कोई नहीं भी होता, नेचुरल नंबर है जिसका नहीं नहीं है। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हाँ एम्प्टी सेट नहीं क्या? सर एम्प्टी सेट है वाला, कोई क्यों एम्प्टी आंसर सेट ही है? नहीं आएगा, कोई क्यों? एलिमेंट ही नहीं रहेगा सर। रैशनल नंबर है रहने के लिए तो नंबर है। एक्स अगर रूट हाँ 2 ले लो तो उसका स्क्वायर जो है वो 2 होता है। हाँ लेकिन यहाँ इसने कंडीशन क्या लगा दिया कि एक्स जो है वो कोई भी नंबर नहीं है, क्या है वो? रैशनल नंबर रैशनल है। नंबर। और रैशनल नंबर हाँ वो होते हैं जो, ये रूट वाला पी बाई नंबर तो क्यू। रैशनल नंबर हो नहीं सकता हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या है, वाइड सेट है, नल सेट है। देन थर्ड वाला पढ़ो। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ऐसा इवन कोई प्राइम प्राइम नंबर बताओ, इवन ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा हो जाए। एक ही इवन प्राइम नंबर है जो 2 होता है, बाकी हाँ जितने सर। भी इवन प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। और तो देयर इज नो इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। हाँ सर। गॉट इट? ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 डी? x is equal to x square is equal to 4 and x is odd। ये क्या, ऐसा कोई ये क्या हुआ नंबर सर? है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 4 आएगा? नहीं। भाई 2 ही है जिसका स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, और 2 जो है वो ऑड नंबर हाँ नहीं है, वो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है, यस सर। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए? एम्प्टी सेट के। एम्प्टी सेट के। ये किस में लिखे हुए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ सर। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? या तो फाई से सिंबल है उसका, हाँ। रोस्टर फॉर्म खाली ब्रैकेट। हम्म। और फाई क्या होता है? उसका सर सिंबल होता है। 5। हाँ सिंबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, रिवाइज हो गया पूरा। हाँ। चलो वेरी गुड। देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, पढ़ो। Definition: a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite. Otherwise, the set is called infinite. Let us consider some examples. बस Let W. हाँ बस बस ये समझ लो कि जितने इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट ऐसे डॉट डॉट लिखे जाते हैं। हाँ। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। उसके अलावा इसमें कुछ सेट है जिनको आप रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, जैसे For example, सारे, the set of real जैसे numbers. ये नोट पढ़ो, तो ये पूरा नोट पढ़ो, ये पूरा नोट पढ़ो, इंपॉर्टेंट है ये। All infinite sets cannot be described in the roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern. इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर जिनके पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं उनको तो जैसे? आप इनफाइनाइट सेट को रोस्टर में लिख सकते हैं। जैसे इंटीजर कॉमा कॉमा करके लिख दिया 0 1 2 3। हाँ अब आप हाँ समझ गए कि अगला नंबर 4 5 ऐसे आएगा, पैटर्न है क्योंकि हाँ हाँ। इधर माइनस में भी पैटर्न चलेगा। हम्म। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आ लेकिन रहा है अगर मैं सर। बोलूं लेकिन अगर मैं बोलूं प्राइम नंबर को तुम रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिख के दिखाओगे प्राइम नंबर को? उसका कोई पैटर्न ही नहीं होता है प्राइम नंबर का। तो मेरी सही बात है। समझ में आ रही है? रियल नंबर का भी कोई आ रही पैटर्न है। नहीं होता है। रियल हाँ नंबर आ में रही इतने है। सारे नंबर होते हैं कि उसका भी पैटर्न नहीं, इसलिए उसको भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बहुत हाँ सारे सर आ बहुत गया। सारे इनफाइनाइट सेट है जिनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हीं को लिख सकते हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ठीक है, अभी हाँ एग्जांपल सर। 6 पढ़िए। State which of following sets are finite or infinite? फर्स्ट वाला सर एक मिनट। सर फर्स्ट वाला फाइनाइट है। फर्स्ट वाला फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर सर आएंगे, नेचुरल नंबर 1 और हाँ 2 दो आएगा। नंबर आएंगे, 1 और 2 आएंगे सर इसके वैल्यूज एक्स ठीक के। है, देन और सेकंड सेकंड वाला, वाला ऐसा x कोई इक्वल टू नेचुरल 2। नंबर जिसका स्क्वायर 4 होता है? हाँ सर 2 होता है। 2 होता है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। हाँ सर। और थर्ड वाला Then 2x। कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। नहीं। एक्स को कि नेचुरल नंबर है और आंसर हाफ आ रहा है। हाफ 0.5 आएगा। हाँ 5 है, हाँ 5 है सर इसका आंसर। पॉइंट नल फाइव सेट है ये। 0.5। हाँ 0.5 भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेना है आपको। 0.5 नहीं आएगा आंसर, नल सेट है। वो अच्छा। नहीं समझे?
समझ गया सर, समझ गया। फोर्थ का x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। सर फाइनाइट है ये। और फिफ्थ का x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। सर ये भी हो सकता है। हेलो। हेलो। हाँ विदु हाँ हाँ एलन, ये समझ में आ गया। अभी इसमें बताओ इसका आ गया आंसर सर। क्या हो। इसका आंसर बताओ क्या है। एक्स इज अ प्राइम नंबर, इसका आंसर बोलो। सर ये फाइनाइट है। ऐसा कोई नेचुरल, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? सर फाइनाइट है, फिर फोर्थ वाला। नहीं यार, इनफाइनाइट है भाई। एक्स प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर है। प्राइम नंबर कहाँ से चालू होता है? 2 से। दो से। ये हाँ कहाँ हाँ। तक चलने वाला है ऐसा? इनफाइनाइट इन्फिनाइट तक तक है। चले। यस। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे पैटर्न अपन बना नहीं सकते, डॉट डॉट वाला पैटर्न। ठीक है, तो इसको आप हाँ। बता बस सकते हो कि ये अपने आप में ये सेट बिल्डर फॉर्म है कि रोस्टर फॉर्म है। ये सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो आप, रोस्टर फॉर्म में लिस्ट आउट नहीं सर कर ये सकते। फोर्थ वाला है सर, सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में है एग्जैक्टली। तो ये क्या है? इसको रोस्टर में इनफाइनाइट नहीं। सेट। हाँ, रोस्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मगर है ये इनफाइनाइट। हाँ सर। इनफाइनाइट है मतलब सेट चाहे वो किसी में भी कन्वर्ट करे या ना करे, लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है सर। देन व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। अब बताओ कि एक्स जो है वो क्या है? इनफाइनाइट। नेचुरल। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है। ऐसे बहुत सारे ऑड नंबर है जो नेचुरल नंबर भी है। हाँ वेरी गुड। तो ठीक है, लेकिन इनको लिख सकते हैं कि नहीं अपन रोस्टर फॉर्म में? पैटर्न बन सकता है कि नहीं ऑड नंबर का? सर बन सकता है, 3 5 7 9 11 ऐसा। कोई भी बच्चा बता देगा कि इसका अगला नंबर क्या हाँ है, समझ में आ रहा है? तो ये भी हाँ। इनफाइनाइट सर लेकिन ये है। कैसे लिखा गया सर? ये कैसे इनफाइनाइट है तो ये कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखा गया? क्योंकि इसका पैटर्न है ना यार। अच्छा ओके। अब प्राइम नंबर का क्या पैटर्न होता है आप मुझे बता सकते हो कि 29 के बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद कोई फॉर्मूला तो है नहीं प्राइम नंबर का। नहीं नहीं। अपन चेक कर हाँ करके निकालते हैं कौन नंबर डिवाइड होगा कौन नंबर डिवाइड नहीं होगा। हाँ। मगर ऑड नंबर तो हर अल्टरनेट के बाद आएगा ना, तो पैटर्न है कि नहीं इसका? हम्म। हाँ है। चलो। ओके, एग्जाम डेफिनेशन नंबर 3 पढ़िए इक्वल सेट्स के लिए। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B. Otherwise, the set are said to be unequal and we write A is not equal to B. नोट पढ़िए। A set that does not change if one or more elements of the set are repeated. For example, the sets A 1 2 3 and B 2 2 1 3 3 are equal since each element of A is in B and vice तो versa. That is why. ये समझ में आ हाँ गया कि हाँ इक्वल सर आ सेट के गया, लिए समझ में इक्वल आ गया। एलिमेंट होना जरूरी। एग्जांपल 7 पढ़िए। Find the pair of equal sets if any and give reasons. पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताने हैं, और क्यों बताना है, क्यों है इक्वल वही बताने हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन किसके इक्वल है। अभी सारे को आप तुम पहले तो उसमें चेंज करो, किसमें? सेल बिल्डर में सर, रोस्टर 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 में। रोस्टर। सबको हाँ। रोस्ट करते चलो। ए तो खैर सिंगल्टन है, बी क्या आएगा? x is greater than 15 and less than 5। कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करता भाई ये। कोई नंबर नहीं है। हाँ। ठीक है, नल सेट है ये। देन सी। सर x इज इक्वल टू 5 आएगा, सिंगलटन सेट। डी। d आएगा सर 5 x स्क्वायर गलत, प्लस माइनस 5 आएगा। प्लस माइनस 5। हाँ। ध्यान से x एलन, ई क्या आएगा? इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन इज दिस। अब देख ध्यान से देखना, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लिखा है, दो ही रूट आएंगे इंटीग्रल क्या इसके। होता है सर? इंटीजर, इंटीग्रल पॉजिटिव। इंटीजर होना ओके चाहिए पूरा कंप्लीट नंबर। अब 15 को ओके। अपन क्या लिखते हैं? 5 + 3। हाँ सर, नहीं 5 आ + रहा? 3 हो जाएगा। आ गया सर, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें ना, आ गया मेरे को। हाँ, मिडिल हाँ टर्म तो आपको पता है। देन नंबर क्या क्या आएंगे? हाँ। क्या क्या नंबर आएंगे? एक 5 आएगा -3। लेकिन लेंगे किसको? पॉजिटिव वाले को। हाँ। बताओ कौन कौन सा इक्वल है नंबर देख के। तो c का इक्वल है
C और E इक्वल है, C इज इक्वल टू E है, और सर D भी इक्वल है। ओके, Ellen, what happened? Which are equal? Tell me. C इक्वल टू E इक्वल टू D। D नहीं यार, D में देखो प्लस माइनस 5 दो नंबर है। अच्छा, लेकिन सर एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है ना सर। नहीं तो इक्वल होने के लिए प्लस, दोनों बराबर होना जरूरी ना भाई, दोनों सेम टू ओके, सेम होने चाहिए। तो C इक्वल है E के और A इक्वल है, अब बाकी कोई इक्वल नहीं, देख लो तुम, हाँ ठीक बाकी है, सब अलग अलग है। हाँ अलग अलग है। अब A को B के इक्वल मत कर देना, A सिंगलटन है और B नल नल एम्प्टी है। सेट है, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ओके, अभी एक काम करिए, एग्जांपल 8 पढ़िए। which of the following pairs of sets are equal? Justify your answer. First, X the set of letters in alloy and B the set of letters in loyal. तो वही वही लेटर है, अलग अलग लेटर आएंगे, सर लेटर तो वही है। बस सेट इक्वल हो जाएगा, सेम सेट बनेगा, हाँ, लेटर्स का बनाएंगे तो। देन सेकंड बनाइए। n belongs to an integer and n square is smaller than 4 and B is X belongs to a, सर स्क्रीन क्या हो गया? अच्छा, X belongs to rational number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0. बताओ, इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, हाँ, नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके स्क्वायर 4 से कम होता है, बता दो यार, बहुत इजी। 1 2। बी का आंसर बोलो। सर मैं सॉल्व कर लेता हूँ मैं। वन और टू सर 1 और 2 आ रहा है, सर 1 और 2 आ रहा है आंसर। दोनों इक्वल है, नहीं है? सर इक्वल है दोनों। तो अब समझ में आ रहा है इक्वल सेट्स क्या हाँ होता सर, है? हाँ हाँ। तो इस पर्टिकुलर पेज में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पेज में हमने देखा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफिनिट सेट्स। हाँ, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, तीन तरह के सेट पढ़ लिए। तो पहले पेज में आपने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट हाँ बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। जब हमने रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया, तब हमने देखा कि सेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स क्या क्या? एम्प्टी सेट हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट हो नल सकता है, देन नल इक्वल सेट्स। सेट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। नल सेट, सर एग्जैक्टली। इसमें अभी इक्विवेलेंट नहीं है देखते हैं क्या नेक्स्ट सर? पेज में। इक्विवेलेंट वही है, वो तो पढ़ा दिया ना, जिसमें नंबर सेम होते हैं, एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं और नंबर हाँ, जो है वो सेम होते हैं, ठीक ओके। है। देन ये सबसेट क्या हो गया? हाँ सर, ये मैं यही ये भी हमने एकदम कल खिचड़ी बना कर पूरा यहाँ पे। यहाँ से मेरे को एकदम वापस हमने, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट पेज होगा आपका, थोड़े पर डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, A set डेफिनेशन A पढ़ो। is said to be a subset of set B if every element of A is also an element B. In other words, A is a subset of B whenever belongs to E. A and A belongs to B. It is often convenient to use the symbol implies. Using this symbol, we can write the definition of subset as follows. हाँ, बस इतना इसका डेफिनेशन है कि ये जो सिंगल लाइन लिखा है ना, ये बस आप काम का है। अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट, क्या? Each and every. हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. बी। बस Oh, सारे एलिमेंट जो ए में है वो अगर बी में भी है, तो बोलते हैं ए जो है वो क्या है, बी का subset है। सबसेट है। ये समझ में आ रहा है?
बस हाँ अब सर, आ एक गया। एग्जांपल देखो 9 और पढ़ो, एग्जांपल नंबर 9 पढ़ो। कंसिडर सेट्स phi a equals to 1, 3 and b 1, 5, 9 and c 1, 3, 5, 7, 9. अब बताओ, फाइव तो Insert the सबका सबसेट होता है, अपन ने कल डिस्कशन हाँ किया था। सर, हाँ कल पढ़े थे। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। हाँ अभी बताओ ये सिंबल आपको यूज करना है कि सबसेट कौन है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो पहले हाँ का सर, बताओ, इंसर्ट क्या करें। phi is a subset of b. फर्स्ट वाले का सबसेट होगा सर, फर्स्ट। हाँ एक मिनट, ओके। तो पहला वाले का क्या बताया आपने, सबसेट है। हाँ, phi सबका सबसेट होता है। सेकंड, सेकंड। और सर नहीं है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। वेरी गुड। थर्ड। ए सी, सर दो एलिमेंट प्रेजेंट है बस। हाँ दोनों में है सबसेट है। फोर का। बी और हाँ सर, ये भी सबसेट है। ये भी सबसेट है। हाँ सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, तो क्या लिखा है। Let A be A E I O U and B be A B C D. Is A subset of B? No. Why is B a subset of A? No. Why? ये का क्वेश्चन हुआ सर। एग्जाम्पल 10, हाँ या हाँ ये क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा वॉवेल का सेट है और दूसरा एबीसीडी लिखा हुआ है। बोलता है हाँ इज ए सबसेट ऑफ बी, है क्या नहीं सबसेट। सर, B is a subset of A. कोई किसी का सबसेट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे का सबसेट नहीं है। सारे एलिमेंट होने चाहिए। अच्छा ए के सारे एलिमेंट बी नहीं, में है क्या। नहीं नहीं है। दोनों और में बी A के कॉमन सारे, है। बस नहीं। ए ही कॉमन है, लेकिन सारे एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना। तो यहाँ पे हाँ कोई किसी का भी सबसेट नहीं है। अच्छा, हाँ समझ में आ गया क्लियर। मेरे को। ठीक है, हाँ देन अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताना है आंसर। सर, neither correct statement by filling in the symbols subset or not subset in the blank spaces. 2, 3, first 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, 5 सर सबसेट है ये वाला फर्स्ट। सबसेट ये वाला। हाँ ओके, तो इस और पे अपन सिंबल डाल देते हैं। जस्ट वेट। ये सबसेट है। ए अगला, बी सी बी सी डी। सर ये नहीं है, सारे एलिमेंट्स ये प्रेजेंट नहीं है। सबसेट नहीं है। देन फोर्थ, एक्स इज थर्ड। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। हाँ सर ये सबसेट होगा। एंड फोर्थ वाला, सर फोर्थ वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये वाला। भाई सर्कल है सारे। एक प्लेन इमेजिन हाँ करो जिसमें सर्कल ही सर्कल है। अब यहाँ एक और प्लेन है जिसमें भी सर्कल है, लेकिन खाली एक ही रेडियस का है। अच्छा। अब यहाँ पे कितने भी रेडियस का हो सकता है, तो ये बड़ा सेट हो गया ना। हाँ नहीं समझ रहे हो। आ रहा है सर, समझ में आ गया। देन अगला, एक्स इज ट्राइंगल इन प्लेन, एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। सर ट्राइंगल रेक्टेंगल अलग होता है, सबसेट नहीं है सर। ठीक है। 6, 7। 7, एक्स इन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इन इंटीजर, यस सर सबसेट है। हाँ आ रहा है समझ में। हाँ सर, अभी तो कल से ज्यादा क्लियर हो रहा है अभी। ओके, देन वो डे बाय डे और क्लियर होगा, ठीक है। देन सेकंड पढ़िए। सेकंड। सर फॉल्स है ये वाला, फर्स्ट वाला फॉल्स है, दो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। फॉल्स है। सेकंड। सर ट्रू है सर। गुड। थर्ड। फॉल्स। फोर्थ। ट्रू। फोर्थ ट्रू। ओके। फिफ्थ, सर फिफ्थ ये क्या फाइव। है, ए ब्रैकेट ए अब ये तो बिलोंग्स टू। सिंगलटन सेट हो गया, बिलोंग तो नहीं करता ना, ये सबसेट हो सकता है। हाँ हाँ ये फॉल्स है। ये ट्रू कब होता है, जब ऐसा होता है कि ए बिलोंग्स टू एबीसी, हाँ। तब ये ट्रू। अगर ठीक है। सर ब्रैकेट रहेगा तो नहीं होगा हाँ ऑब्वियसली ऐसा। वो सबसेट बन जाएगा। क्लियर है। हाँ हाँ सर, देन आ गया। 4, एक्स इन इवन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। हाँ सर ये सबसेट है। ये सबसेट है। ट्रू ट्रू। हाँ ट्रू है सर। ट्रू है ये। गुड, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। देन नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड। ये वाला क्वेश्चन, हाँ एक मिनट।
3, 4 is subset of A. सर नहीं पता सर फर्स्ट वाले का। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई बोल रहा है, एक सेट दे दिया है आपको, ठीक है। हाँ बताओ ये बताओ कि इसमें 3 4 जो है, कॉमा जो 3 4 लिखा हुआ है, सर ये तो सेट है पूरा एक। ये तो एलिमेंट है भाई, सेट तो है लेकिन एलिमेंट है ए का, हाँ समझ रहे हो आप। हाँ समझ गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता, एलिमेंट के बाहर अगर करली ब्रैकेट, तब ये बन जाता सबसेट। अच्छा तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हाँ इनकरेक्ट, थर्ड करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओके, सेकंड बताओ। 3, 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ सर करेक्ट है वाला, सेकंड करेक्ट करेक्ट। है। तो ये आपके सामने जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा पैटर्न, हाँ हाँ यही सर। यही आपका कॉन्सेप्ट, यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हाँ वाला, ये आपका ये तीनों चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि कहाँ क्या लगेगा, कहाँ बिलोंग्स टू लगेगा, कहाँ सबसेट लगेगा, ठीक है। हाँ। ये क्वेश्चन काफी है आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। और अगला पढ़िए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बताओ, वन 1 बिलोंग कर रही बिलोंग्स है, टू ए। हाँ सर ठीक है, बिलोंग राइट करता है, है, एलिमेंट है। ठीक है। हाँ, देन वन सबसेट होगा क्या, हाँ सर है, सबसेट है। सबसेट तो है लेकिन करली ब्रैकेट लगा नहीं है ना इसमें, फिफ्थ वाले में। हाँ तो सबसेट कब होता है, जब उस पर क्या लगता। करली ब्रैकेट। यस, समझ में आ रहा है अभी। सर तो रॉन्ग हुआ ना फिफ्थ वाला। तो हाँ, रॉन्ग तो है ना, ये आप फिफ्थ रॉन्ग है। राइट किए थे वो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और इसका बताओ, टेंथ वाले का बताओ। 10th 5 सबसेट ऑफ ए। हाँ सर करेक्ट है, ट्रू। 11 बताओ, 11। सबसेट 5 सबसेट ऑफ ए। देखो 5 तो खुद ही सबसेट होता है, अब इसके ऊपर खुद एक करली हाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो ये तो जो हाँ है वो वही। सब, ये कुछ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो पे क्या लिखना एलिमेंट को आप करली ब्रैकेट में लगा है? हाँ सकते हो, जितने एलिमेंट है यहाँ, एलिमेंट क्या क्या है हाँ। सेट के, 1 है, 2 है, 3 और 5 है, 4 एक सेट और 5 है। ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स। हाँ सर। सबसेट बनाने के लिए इसी में से आपको जो है कॉमा कॉमा लिख के आपको ब्रैकेट लगाना होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका हाँ 5 का एलिमेंट है क्या, 5 तो एलिमेंट नहीं है, 5 डज नॉट हाँ बिलोंग टू ए। मगर 5 जो है वो सबसेट होता है ए का। हाँ। सर 9th समझ वाला में आ रहा है। रॉन्ग होगा। तो हाँ कौन सा वाला, 9th वाला रॉन्ग रहेगा। 9th वाला तो रॉन्ग है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये भी हाँ रॉन्ग है। और हाँ, 7 बताओ, और 7 7th राइट है। वाला हाँ राइट हाँ, है, बिलोंग्स करता है। और ना ना 7 राइट नहीं, रॉन्ग है। सर कौन सा 7th रॉन्ग है? हाँ, क्यों रॉन्ग है सर बताओ। कैसे? सर 1 to 5 ये तो है सर। एलिमेंट है, अच्छा हाँ सबसेट लग गया, सबसेट लग गया। एलिमेंट में, ब्रैकेट। एलिमेंट में ब्रैकेट लगा मतलब हाँ वो सबसेट हो एलिमेंट गया। नहीं रह जाएगा, वो सबसेट हो गया। ओके ओके अब ओके बताओ हाँ। 8th वाला। सर रॉन्ग है, ये भी सबसेट लग गया। अरे राइट है यार, वो तो सबसेट है ही है ना, सबसेट तो होगा ही। नहीं है ए का सबसेट, अच्छा सॉरी, राइट नहीं, रॉन्ग है। क्यों, 3 एलिमेंट नहीं है, हाँ 3 एलिमेंट नहीं है। अगर ये 3 की जगह 5 होता तो करेक्ट हो 6 जाता। देखो, 6 देखो करेक्ट होता। हाँ सर। तो 8 जो है वो इनकरेक्ट है, हाँ और 6 जो है वो करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है। सर अगर ये 8 की जगह 1 2 3 की जगह अपन लोग 3 4 लिखते तो करेक्ट होता ना सर? क्या बोले। अगर जो 8th ऑप्शन है उसमें 1 to 3 के जगह 3 ये हाँ, 3 4 होता तो करेक्ट होता ना, सबसेट 3 4। सबसेट 3 कॉमा 4। किसमें। सर मतलब कि अगर ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो 8th में 1 to 3 ऑप्शन दिया गया 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, अगर ओके, उसकी जगह अगर सबसेट 3 4 रहता तो क्या गलत होता कि सही होता? सबसेट 3 कॉमा 4 किसकी जगह पे, 1 to 3 की जगह पे यहाँ 8th वाले में। 8th वाले में, 8th वाले में अगर 1 2 3 की जगह क्या होता, 3 कॉमा सबसेट 4, हाँ सबसेट ऐसा। हाँ। अब बताओ हाँ ये ऐसा सबसेट हाँ। है कि एलिमेंट है, गलत होता। ये आप ऊपर आंसर दे चुके हैं, देखो जो सवाल आप पूछ रहे हो हाँ उसका। हाँ। नहीं आ रहा है समझ में। सर एक बार फिर से इसको थोड़ा सा मतलब।
कौन सा ये वाला? वाला कंफ्यूजिंग 1 पार्ट है, 2 3 वाला? ये वाला। अच्छा बताओ हाँ ये इसमें वाला एलिमेंट कौन कौन से बताओ, एलिमेंट पहले आइडेंटिफाई करो सेट के। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 नहीं है भाई, 1 3 5 है, सॉरी 1 2 5 है, और एक सेट जो दिख रहा है वो सेट पूरा एलिमेंट है। अच्छा हाँ, 1 2 और 5 एलिमेंट और 3 और 4 एक सबसेट है। क्या अभी बताओ इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबसे आ चैलेंजिंग रहा है क्वेश्चन है आपके लिए, थर्ड। हाँ आ ठीक रहा है है, सर। नहीं आ रहा है क्या? आ हाँ रहा है। आ इसका रहा है आ रहा है आ स्क्रीनशॉट रहा है। कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, बना के मेरे को भेजना थर्ड वाले का। ले लिया सर। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। लास्ट पेज है आपका, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये कल करें क्या? ये हाँ लंबा सर कल कर चलेगा, अभी लेते हैं। आप जहां तक पढ़े वहां तक कर लो। ठीक है, आप भी बोर हो हाँ जाओगे। अपन कल मतलब मंडे करेंगे सीधे। और मंडे। बाकी आपका असाइनमेंट आपका जो बुक आपने भेजा है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व करने की कोशिश करिए। मंडे आप डाउट पूछना, ठीक हाँ है? सर मेरे को ओके इसमें चलो बाय। ये जो डीपी में डाउट था सर मेरे को।